Good morning students. Today our topic is poverty estimates. Before that we discuss upon our last video that is called poverty line. Short recap I am giving you about that. We already read about poverty line, which means a line which includes clothing or consumption, income or the basic or the necessary needs of a person which must be achievable by a person, or if a person is failed to achieve that poverty line or to touch that poverty line, then he is considered as a poor. Okay, poverty line का मतलब क्या होता है? एक मिनिमम लेवल के एक बेंचमार्क जिसे कि एक इंसान को क्या करना होता है, अचीव करना होता है. जो इंसान इसे अचीव कर लेता है वो क्या कहलाता है? अबव पॉवर्टी लाइन. क्या कहलाता है? अबव पॉवर्टी लाइन. और जो इसको अचीव करने में फेल हो जाता है या फिर नहीं कर पाता अचीव, तो वो क्या कहलाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन. यानी पॉवर्टी लाइन को अचीव नहीं कर पाने वाला क्या कहलाता है? बिलो पॉवर्टी लाइन. और वो क्या कंसीडर किया जाता है? पुअर. क्या कंसीडर किया जाता है? पुअर. ठीक है, ये हमने देखा था पॉवर्टी लाइन टॉपिक के अंदर कि एक ऐसी, मतलब हम कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं. ऐसे ही कोई सी भी लाइन आपने बना दी और कहते हैं सब ये ऊपर है तो ये पुअर नहीं है और ये लोग नीचे है तो ये पुअर है, ऐसा नहीं है. इस लाइन के अंदर क्या लेकर के चले हैं? तो इस लाइन के अंदर अभी के टाइम पे 2011-12 की हम बात करें, जब लास्ट एस्टिमेशन हुआ था, तो उस टाइम पे जिस तरीके से हम कैलकुलेट कर रहे हैं पॉवर्टी लाइन को, क्या तरीका है? कैलोरी कंजप्शन. क्या तरीका है? कैलोरी कंजप्शन. और हमने देखा था कि रूरल एरिया में 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे कंजप्शन होना चाहिए. अगर नहीं कर पाता कोई इंसान तो वो पुअर है. और वही चीज अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो 2100 कैलोरीज होनी चाहिए. और इन्हीं कैलोरीज को इन टर्म्स ऑफ रुपीज भी आपकी बुक में दिया हुआ है, इसे पढ़ लीजिए. लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ. चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि क्या है? पॉवर्टी एस्टिमेट्स. किस तरीके से पॉवर्टी लाइन अलग है पॉवर्टी एस्टिमेट से, वो देखेंगे. पॉवर्टी लाइन क्या होती है वो हमने समझ लिया कि कौन सी चीजों को कंसीडर करके हमने ये पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करी, और देखा कि कौन लोग हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे अकॉर्डिंग टू द पॉवर्टी लाइन. और फिर ये देखा कि कौन लोग हैं जो अबव या बिलो द पॉवर्टी लाइन है. ठीक है, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पॉवर्टी एस्टिमेट्स की. पॉवर्टी एस्टिमेट्स, इसका मतलब ये होता है क्या पॉवर्टी रेशियो हमारे देश में अब तक चल रहा है. ठीक है, पुराने टाइम में क्या था, अभी क्या है, क्या पुअर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं. अब इसका मतलब ये नहीं है कि पुअर कम या ज्यादा हो रहे हैं तो मतलब पुअर को हमने मार दिया, ठीक है, या फिर नए पुअर्स ने जन्म ले लिया, ऐसा नहीं. कहने का मतलब पॉवर्टी जो है देश की वो कम हो रही है या बढ़ रही है चलते समय के साथ. तो ये आपके यहाँ पर एक टेबल आपकी बुक में गिवन है, मैंने यहाँ बोर्ड पे भी आपके लिए ड्रॉ कर दी है. इसके अंदर हम जब डेटा देखेंगे, एक्चुअल डेटा फैक्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा कि वेदर पॉवर्टी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. पॉवर्टी रेशियो आपको दो तरीके से यहाँ पर गिवन है, एक परसेंटेज यानी रेशियो के फॉर्म में और एक नंबर ऑफ पुअर यानी नंबर्स के फॉर्म में. ठीक है, अगर हम बात करें 93-94 में अर्बन और हाँ, आपको यहाँ पर डेटा रूरल और अर्बन दोनों जगह के दे रखे और साथ में टोटल भी दिया हुआ है कि रूरल में क्या रेशियो है, यानी गांव में क्या रेशियो चल रहा था 93-94 में. ठीक है, 93-94 से लेकर 2011-12 जो हमारा लेटेस्ट डेटा है, मतलब लास्ट जो हमारा डेटा कैलकुलेट हुआ था वो 11-12 में हुआ था, वहां तक आपको दिया हुआ है. 93 से 2012 तक आपको डेटा गिवन है. अलग अलग बाइफरकेट करके रूरल और अर्बन का भी गिवन है, टोटल भी गिवन है, और सेम चीज नंबर ऑफ पुअर की भी अर्बन, रूरल और टोटल तीनों गिवन है. समझ में आ गया? अगर हम देखते हैं रूरल एरिया के अंदर पॉवर्टी को, ठीक है, तो पॉवर्टी रेशियो को, तो हम देखेंगे 93-94 में ये 507 थी जो कम होकर के 26 हो गई. इज इट क्लियर? कहने का मतलब पॉवर्टी रेशियो 94 के अंदर टोटल कितना था? 45. रेशियो परसेंटेज है ना, वो घटकर के कितना रह गया? 22% रह गया. इससे आप क्या समझ सकते हैं? इससे आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो यहाँ के पॉवर्टी है वो कम हो रही है, समय के साथ पॉवर्टी परसेंटेज कम हो रहा है. अगर हम
होगी और ज्यादा होगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन चेंज ये गिवन है, ठीक है। चलिए, तो पॉवर्टी एस्टिमेट से आप क्या समझते हैं? पॉवर्टी एस्टिमेट से आप ये समझे हैं कि पॉवर्टी बढ़ रही है या घट रही है, क्या डेटाज है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेट से रिलेटेड, तो आपको कुछ नहीं करना है, डेटाज देना है, फैक्ट्स देने हैं। अगर आपको पूरा डेटा याद नहीं भी होता है तो आपको ये सारे नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप 93, 94 का नंबर ध्यान रखिए और लास्ट वाला 2011-12 का ध्यान रखिए, और उस बेसिस पर आप ये प्रूव कर दीजिए कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स जो हैं हमारे हर मतलब इन सालों में हुए हैं, और उसके फैक्ट्स, उसके डेटा के मुताबिक ये पता चलता है कि पॉवर्टी जो है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इज इट क्लियर? बस यही सब कुछ आपके पॉवर्टी एस्टिमेट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। मेन जो चीज है इसके अंदर वो है वल्नरेबल ग्रुप को समझना, वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है। देखिए, वल्नरेबल ग्रुप के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोज हु इज मोर प्रोन टू द पॉवर्टी और इज मोर अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द डिजास्टर। कैसे? देखिए, गरीबी सबको छू सकती है या किसी को भी छू सकती है। आई मीन टू से गरीबी किसी को भी छू सकती है, गरीब कोई भी हो सकता है। फिर भी ज्यादातर गरीब कौन होते हैं, या कौन ऐसा कौन सा सेक्शन है जहां पे गरीबी जल्दी आ सकती है, या फिर गरीबी जिन्हें ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। ऐसे हम उन लोगों को हम क्या कहते हैं, वल्नरेबल ग्रुप। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा वल्नरेबल ग्रुप का जो है डेटा आपको यहाँ गिवन है थोड़ा सा, या उसके बारे में और ज्यादा सही ढंग से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। सबसे पहले आप अगर बुक लेकर के बैठे हैं तो आपका जो ग्राफ है 3.1 का, पॉवर्टी इन इंडिया 2000 मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप, ठीक है, ये निकाल लीजिए। मैं ग्राफ यहाँ पर बना रही हूँ, आपके बुक के अंदर बहुत ही क्लियरली दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। 0, 10, 20, 30, 40 इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये 50, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये हो गया आपका शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। मैं पहले यहाँ पर आके ग्राफ प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझा भी दूंगी, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब, उसके बाद यहाँ पर गिवन है ये 20 की लाइन है, ये एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, एससी यानी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। उसके बाद आपके गिवन है एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट आपको गिवन है कैजुअल लैंड फार्मर, कैजुअल लैंड फार्मर, एंड नेक्स्ट आपको गिवन है कैजुअल लेबर नॉन फार्मर, और ये कितना गिवन है आपको 34 सेम। कुछ भी आप बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, अलग अलग शो करने के लिए। इसका मैंने डॉट 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 कर दिया, ठीक है। ये आप कैजुअल नॉन फार्मर, नॉन फार्म लेबर, ठीक है, कह सकते हैं आप। देखिए, अब इससे आपको ये क्या समझाना चाह रहा है, हम उसकी बात करते हैं। ये कहना चाह रहा है द proportion of people below poverty line is also not same for all social group and economic categories। एक वर्ड को समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दो शब्दों की, सोशल ग्रुप, बात करते हैं सोशल ग्रुप की। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप, ठीक है।
दूसरा वर्ड आप चाहें तो बॉक्स में डाल सकते हैं, बुक के अंदर ही, इकोनॉमिक कैटेगरी। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। देखिए सोशल ग्रुप, सबसे पहले कह रहा है कि जो प्रपोर्शन है पीपल्स का जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है इज ऑल्सो नॉट सेम, मतलब जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है उनका जो प्रपोर्शन है वो भी सेम नहीं है। देखिए कैसे, एक एक चीज को बहुत ढंग से एक्सप्लेन करूंगी, बहुत ढंग से इसको सुनिएगा। नहीं समझ में आए तो वीडियो है ये आपकी, आप इसे दोबारा चला के भी देख सकते हैं, ठीक है। सुनिए, देखिए ये वो लोग हैं जो वल्नरेबल पीपल हैं। क्या है, वल्नरेबल पीपल है, वल्नरेबल, ठीक है। वल्नरेबल, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे आराम आराम से बोलेंगे तो आपसे बोल के आ जाएगा वल्नरेबल, ठीक है। सुनिए, वल्नरेबल पीपल कौन कौन से हुए, जो कि मोस्ट प्रोन टू पॉवर्टी है या किसी भी चीज को उन पे ज्यादा इफेक्ट होता है, ये चीज हम देख चुके हैं। अब ये ऐसे कह रहा है कि जो पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन है, देखिए सपोज कीजिए ये दिस इज द पॉवर्टी लाइन, दिस इज द पॉवर्टी लाइन। अब जो लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उन लोगों का, वो बहुत अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है, उन लोगों का प्रपोर्शन सेम नहीं है। कैसे नहीं है, इधर हम देखेंगे कि कैसे नहीं है। द प्रपोर्शन ऑफ द पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज आल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप, सारे सोशल ग्रुप के लिए वो सेम नहीं है, या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सेम नहीं है। इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एसटी एसटी कास्ट के जो लोग होते हैं, यानी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ठीक है, हमारा समाज इन्हें नीची जाति के लोग मानता है, ठीक है। देखिए अब ये इस चीज पे बोलना कि सही है कि गलत है, ऑब्वियसली गलत है, लेकिन जो अभी हमारी मान्यता है या जो चल रहा है सोसाइटी के अंदर, हम उसी को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट, मतलब ये ऑफेंसिव नहीं है कुछ भी इसके अंदर, ठीक है। सुनिए, जैसे एसटी एससी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो ज्यादा प्रपोर्शन में है किसके अंदर, देखिए जो एसटी कास्ट के लोग हैं वो 43% जो है प्रपोर्शन के अंदर है, किसके अंदर, बिलो पॉवर्टी लाइन में। देखिए मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, फिर से बोलती हूँ, बिलो पॉवर्टी लाइन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वल्नरेबल पीपल्स हैं, इज इट क्लियर। उनमें से कौन कितने परसेंटेज में है हम वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे सारी ही कास्ट होती है, जनरल होती है, एससी एसटी ओबीसी सारी कास्ट होती है, तो उनमें से एसटी और एससी जो है वो क्या है, आपको देखने को मिल रहा है कि 43 और 29, मतलब ये दोनों जो है सोशल ग्रुप, ये क्या है, बिलो द पॉवर्टी लाइन के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन देते हैं, मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन में है, मतलब एसटी एससी कास्ट के लोग आपको बिलो द पॉवर्टी लाइन ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया सोशल ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रपोर्शन, ठीक है। एज कंपैरिजन टू अदर कास्ट, एससी एसटी आपको बिलो द पॉवर्टी लाइन देखने को ज्यादा मिलेंगे, इज इट क्लियर। अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें, इकोनॉमिक कैटेगरी की बात करें, तो कैजुअल लैंड फार्मर, कैजुअल लैंड फार्मर मीन्स जो लोग गांव के अंदर फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं वो, ठीक है। और कैजुअल नॉन फार्मर लेबर मतलब जो लोग शहर के अंदर काम करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट हो गई है ना, डेली बेसिस पे कोई बोरी उठाना हो गया, कोई बहुत भारी सामान उठा के इधर उधर ले जाने वाले कूली हो गए, ठीक है। तो ये सब क्या है, नॉन फार्म लेबर्स ही तो है। इनकी इनकम क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू अदर पीपल, ठीक है। तो इकोनॉमिक कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैजुअल लैंड फार्मर और कैजुअल नॉन फार्म लेबर जो है, ये लोग भी क्या है, किसके अंदर आते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन आते हैं और वल्नरेबल पीपल कहलाते हैं, ठीक है, कैटेगरी के अंदर आते हैं। अभी कह रहा है सोशल ग्रुप विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर शेड्यूल कास्ट, वो लोग सोशल ग्रुप के जो लोग हैं वो एससी एसटी जो हैं वो ज्यादातर आते हैं किसके अंदर, वल्नरेबल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अगर बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रुप की,
द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप आर द रूरल एग्रीकल्चर लेबर हाउस होल्ड एंड द अर्बन कैजुअल लेबर हाउस होल्ड। जो हमने यहाँ पर देख लिया ग्राफ के अंदर आपको बता रखा है कि कौन कितना परसेंटेज जो है इसके अंदर ले रहा है, बिलो द पॉवर्टी लाइन में ले रहा है। जैसे अब मैं आपको इसको और तरीके से समझाती हूँ। मान लो ये पूरा ग्रुप ऑफ वल्नरेबल पीपल है या पर्सन है, वल्नरेबल ग्रुप, ये सारे वल्नरेबल पीपल ही हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी सबसे ज्यादा लोग कौन से मिल रहे हैं आपको, एसटी के मिल रहे हैं। देन आपको थोड़े से कम किसके मिल रहे हैं, एसटी के मिल रहे हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमिक की तो सबसे ज्यादा कौन दिख रहे हैं आपको, फार्म लेबर्स दिख रहे हैं, और उसके बाद कौन दिख रहा है, नॉन फार्म लेबर्स दिख रहे हैं। तो ये पूरा पूरा आपको परसेंटेज वाइज बता रखा है कि कौन कितना वल्नरेबिलिटी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। कंट्रीब्यूशन नहीं बोलेंगे क्योंकि कंट्रीब्यूशन एक पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो आपको कौन देखने को मिलेंगे, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो ये लोग मिलेंगे, ठीक है। नाउ आपके नेक्स्ट जो एक टर्म दी हुई है वो टर्म दी हुई है डबल डिसएडवांटेज। क्या दी हुई है, डबल डिसएडवांटेज। उसका मीनिंग समझा देती हूँ, फिर आप बुक में से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। एक कैटेगरी और आती है, एक कैटेगरी और आती है डबल डिसएडवांटेज पर्सन की। आप बोलेंगे डबल डिसएडवांटेज क्या होता है मैडम, डिसएडवांटेज तो दिख ही गया, समझ में आ गया। डबल डिसएडवांटेज क्या होता है, एक इंसान जो कि लैंडलेस फार्मर है, लैंडलेस लेबर है। अब आप बोलेंगे लैंडलेस फार्मर कैसे हो सकता है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का खेत नहीं है, दूसरे के खेत पे जाकर खेती करता है और उसमें से उसको वो सैलरी या जो भी मिलता है, क्रॉप वगैरह जो भी उसको देता है उसका ओनर वो दे देता है, ठीक है, फिक्स जो भी इसका पेमेंट होता है। अब सुनिए, तो ये लोग पहले तो वो क्या है, लेबर है, ठीक है, तो उसका पैसा उसको क्या मिलता है, कम मिलता है, तो पुअर तो वो हाई, बिलो द पॉवर्टी लाइन तो वो हाई। ऊपर से वो क्या है, एसटी या एससी भी है, यानी लेबर तो है ही, उसके साथ वो कौन सा सोशल ग्रुप यानी समाज या उसकी कास्ट भी क्या है, एससी एसटी है। समझ में आ गया। मतलब इकोनॉमिकली तो बैकवर्ड है ही, साथ ही साथ वो सोशली भी क्या है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उसके लिए क्या हो गया, डबल डिसएडवांटेज हो गया। तो वो और भी ज्यादा ग्रसित हो सकता है किससे, पॉवर्टी से। कहने का मतलब ये है कौन कौन से लोग हैं जिनको पॉवर्टी ज्यादा अफेक्ट करती है, या पॉवर्टी जल्दी से अपना घर बना लेती है, कहाँ पे, तो एससी एसटी जगह पर कैजुअल लैंड फार्मिंग या कैजुअल नॉन फार्म लेबर्स जो होते हैं वो, ये इकोनॉमिक सेक्टर हो गया, ये दोनों सोशल सेक्टर हो गए। अब बात करते हैं बीच वाले की, यानी एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो। कहने का मतलब जो टोटल देखिए, जो हमारा पूरा भारत देश है, उसके अंदर बताया गया है कि 22% जो लोग हैं वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि पुअर है। क्या है, पुअर है, यानी टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 22% क्या है, पुअर लोग हैं। लेकिन इस 22% के अंदर भी वापस से परसेंटेज गिवन है कि कौन कौन लोग हैं जो ज्यादा पुअर है, ज्यादा नहीं मतलब कैसे, ये जो 22% है वो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन का है। अब जो ये वाला परसेंटेज गिवन है 43, 29 एंड सो ऑन जो भी है, ठीक है, जैसे 22 तो ओवरऑल हो गया, एवरेज हो गया, एवरेज ऑफ ऑल द पुअर्स, एवरेज ऑफ ऑल द पुअर्स या बिलो द पॉवर्टी लाइन। अगर हम बात करते हैं कि कौन 22% के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, कितने कितने रेशियो में, तो हम देखेंगे 43% 22 को 43% तो एसटी दे रहे हैं, ठीक है, 29% एससी दे रहे हैं, 34 फार्मर दे रहे हैं, और 30 लैंडलेस फार्मर, और 34 कौन दे रहे हैं, नॉन फार्म लेबर्स दे रहे हैं। इज इट क्लियर। तो इसी का ही पूरा वापस से एस्टिमेशन बताया कि इन 22 में ये तो ओवरऑल पॉपुलेशन का 22% क्या है, एवरेज पुअर निकाला है इन्होंने, एवरेज पॉवर्टी रेशियो ऑफ द होल नेशन, ठीक है। अगर हम बात करें इसी पूरे 22 की, ये पूरा 22% है, तो इसके अंदर 43 कोई और है, एसटी है, ठीक है, 29 कौन है, एससी है, तो इस तरीके से पूरा 22 बनता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। ये बताया गया है। डबल डिसएडवांटेज मैंने आपको बता दिया, एक इंसान पहले तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जैसे मान लो कोई मजदूरी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, डेली वेज पे काम करता है, आज काम मिल गया तो ठीक, कल नहीं मिला तो भूखा सोना पड़ेगा, ऐसी हालत है, ठीक है। तो इकोनॉमिकली तो वो बैकवर्ड है, ऊपर से किससे बिलोंग करता है, एससी कास्ट से बिलोंग करता है, तो वो सोशली भी क्या है, बैकवर्ड हो गया, तो डबल डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अब बोलते हैं एक और चीज, एक और टर्म दी हुई है आपके इसमें,
देयर इज एन अनइक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी ऑफ इनकम विद इन अ फैमिली। एक परिवार के अंदर भी इनइक्वेलिटी ऑफ इनकम हो सकती है। इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर मोर देन अदर्स। एक गरीब परिवार के अंदर सभी सफर करते हैं, लेकिन उस परिवार के अंदर भी कुछ लोग हैं जो ज्यादा सफर करते हैं। ऑब्वियसली कैसे? जब एक देश के अंदर 22% गरीब है, ठीक है, उसमें से उस 22% गरीब में से भी सबसे ज्यादा गरीब या सबसे ज्यादा ग्रसित या सबसे ज्यादा अफेक्टेड पर्सन है ऐसी सोशली और इकोनॉमिकली कैजुअल लैंड फार्मर या कैजुअल नॉन लैंड फार्मर। उसी तरीके से एक पूरा परिवार है, ये पूरी फैमिली है, ये पूरी फैमिली है, पर इसके अंदर मम्मी है, पापा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दादा है, दादी है, ठीक है। तो ये इतने लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अफेक्टेड है पॉवर्टी से, क्योंकि इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम है। कैसे? एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स आर डिनाइड इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स अवेलेबल टू द फैमिली। देखिए, फीमेल्स को रिसोर्सेज कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, खाना हो, कुछ भी हो। अगर मान लीजिए कम चीज है ना, एक पुअर फैमिली में ऑब्वियसली चीजें कम ही होगी, इनफ होती तो पुअर होते ही नहीं, ठीक है। तो अगर कुछ चीजें कम अवेलेबल हैं तो वो किसको पहले दी जाती है? जेंट्स को, आदमी को, ठीक है। तो ये बता रखा है कि जो एल्डरली पीपल यानी बड़े लोग होते हैं एज में, ठीक है, वो प्लस फीमेल इन्फेंट्स यानी कि बच्चों में लड़की जो है, फीमेल जो है, उनको वंचित रखा जाता है, यानी वो और भी ज्यादा गरीबी को फेस करती है। गरीब तो वो लोग सभी हैं, बच्चा भी है, मम्मी भी है, दादी भी गरीबी है, लेकिन जैसे मान लो दो ही होती है तो दादी क्या कहेगी? नहीं बच्चे पहले तुम खा लो। मम्मी क्या कहेगी? नहीं बच्चों पहले तुम खा लो। ऐसे ही कहेगी ना, ठीक है, यही कोशिश रहती है। प्लस अगर मान लीजिए सबको हो गया और कुछ एक आध जने को भूखा रहना है, तो या फिर मान लीजिए इतना ही पैसा है कि किसी एक बच्चे को पढ़ाया जाए, तो लड़का और लड़की में से किसको पढ़ाया जाएगा? लड़के को। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के कमा के घर के अंदर लेकर आएगा, लोगों मतलब बड़ों को यही रहता है, इस वजह से। तो कहने का मतलब ज्यादा सफर किसने किया? लड़की ने किया, ठीक है। तो वुमेन्स हुई या फीमेल चाइल्ड इन्फेंट हुए, वो ज्यादा सफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में एक स्टोरी बताऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप उसे पहले ही पढ़ के रखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। थैंक यू।